मेरे स्वामी महाराज की अगुवाई करके अभी नहीं आए। कब से मैं उनके आने का इंतजार कर रही हूँ। मालूम नहीं बात क्या है, क्यों नहीं आए अभी। क्या हुआ मालपानी? कुछ तो बताइए, तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? है कि आपके पति को क्या हुआ? मंत्री ने आदेश दिया कि माँ बेटे को पकड़ के लाओ, इनका कत्ल करेगा। कैसे लगे पहुंचे पहले तुम घर से भाग जाओ। लेकिन मालपानी, मेरे पति ने गुनाह क्या किया और मैं कहाँ जाऊंगी दोनों बच्चों को लेकर? आप ये ना छोड़ दियो, बस भाग जाओ। नहीं ये बच्चों के आप भैया नहीं मालपानी, मैं अपने बच्चों को लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी, कभी इस राज में नहीं आऊंगी। चली जाओ। इतनी दूर आ गई और मुझसे चला नहीं जाता। मैं अपने पति के बिन कैसे इन बच्चों को पालूंगी? या मेरे भगवान, ये क्या किया तूने? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगू? मेरे पति का क्या हाल है? मैं कितनी बदनसीब हूँ कि आज मेरा पति मुझसे बिछड़ गया। और किस्मत वालों को आज औरत बड़ी महान है कि वो जिस औरत ने अपने पति की नजरों के सामने रहती है, और मैं मेरे पति वहाँ और मैं अपने बच्चों को लेकर दर दर भटक रही हूँ। और किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। उसने ही
भैया कालिया खान ठीक रहने वाले हैं। ये बच्चे के परिवेश के लिए 11 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। मेरा भगवान, अब मैं चलते चलते थक गई हूँ और यहीं पे मैं अपने बच्चों को लिटाकर थोड़ा आराम कर लूं, तो फिर मुझे मेरी किस्मत जिस ओर ले जाएगी मैं जाऊंगी। लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे लोग डाकू खड़क सिंह के नाम से जानते हैं। और हाँ, हमारा ये काम है कि अमीरों का धन लूट कर और गरीबों में, और हाँ, आज तक हमने जहां जहां डाके डाले हैं हर जगह पर सफल रहे। लेकिन आज हमने अपने दिल में ये बात ठानी है कि चलकर जो किशनगढ़ में शंभू सिंह महाराज है उसके यहाँ डाके मारी करेंगे और उसका सारा धनवाल गरीबों में बांट देंगे। और साथियों, एक काम आज तुम्हें और बताना चाहता हूँ। उसके कैद खाने में जो भी लोग कैद में हैं उन्हें आजाद कराना ये खड़क सिंह का परम कर्तव्य है। साथियों, इसी वक्त हमारे साथ चलो और मैं शंभू सिंह का सारा धनवान लूट कर और गरीबों में तत्काल बांट दूंगा। साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की।
फिर कैसे जिंदा रहोगी मेरे बेटे? अब मैं तुम्हें कहाँ पाऊंगी? या मेरे मालिक, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी सजा मुझे दिया? मेरी बेटा, या भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए? और मेरे राजा, मेरे लाल, तुमको ढूंढूं, तू कहाँ? मेरे लाल, तुमको ढूंढूं।
ये जंगली जानवर तो मर चुका है, लेकिन ये बच्चा, सबसे पहले इस बच्चे को उठाओ। या भगवान, ना जाने किसका बच्चा होगा, और ये भालू लेकर इसे चार लाख, हालांकि ठीक है, हमारे पास लाओ बच्चे को। इसके माँ बाप इसकी तलाश कर रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर जग्गा सिंह एक काम करते हैं, इस बच्चे को अपने अड्डे पे ले चलो। क्यों नहीं सरदार जी? और उस बच्चे का पालन पोषण हम सारे साथियों मिलकर करेंगे। क्यों नहीं? उसके बाद जब ये बच्चा सयाना होगा तो अपनी गिरोह का नाम ऊंचा करेगा। क्यों नहीं? और इस बच्चे का नाम आज के बाद इस बच्चे का नाम बागी राम सिंह रखूंगा। और हाँ, इसी वक्त में इस बच्चे को लेकर आहनी अड्डे पर चलो। आओ हमारे साथ। जय मां भवानी की। अब मेरा इस जंगल में गुजारा नहीं होगा। अब मैं चलूं किसी बस्ती की तरफ, ताकि मुझे कोई ठिकाना मिल जाए। लेकिन जाऊं तो किधर जाऊं? एक बेटा मेरा मुझसे जुदा हो गया, और मेरे स्वामी वो भी मुझसे जुदा है। कहाँ जाऊं? कौन मुझे सहारा देगा? और जमाना खफा है, न कोई बताए। जमाना खफा है, न कोई बताए। कहाँ चली जाऊं? साथियों, आज ये डाकू खड़क सिंह खुशियों
से फूला नहीं समा रहा है, क्योंकि आज जिस बच्चे को मैंने उस बियाबान जंगल में उस जंगली जानवर को मारकर उसे बचा लिया था, आज वही बच्चा काकू जग्गा सिंह, आज वही बच्चा पूरे 18 वर्ष का हो गया है। जाओ उसी वक्त आने अड्डे से राम सिंह बच्चे को बुला कर ले आओ। तो पिता चरण में आपके और बारंबार पिता चरण में आपके और बारंबार और पुल वाला है किस लिए और बड़ा चौड़सा कहिए आज अचानक राम सिंह की याद कैसे आ गई? किस कारण से मुझे बुलाया? और जुग जुग बेटा तुम जियो रहो हजारों साल। बेटा तुम जियो और रहो हजारों साल, और मरो कामना पूर्ण हो तेरी और पूर्ण करे करता। बेटा राम सिंह, तुम जानना चाहते हो कि आज मैंने तुम्हें क्यों और किस लिए यहाँ बुलाया? इसलिए तो ठीक है, हमारी बातों को ध्यान सुनो बेटा। तुम्हें एक काम करना होगा। आखिर वो कौन सा काम है? एक बार वो मैं बताऊंगा बेटा। जाओ, जो शंभू सिंह महाराज है और उसके कैद में जितने भी कैदी उसके कैद खाना में बंद है, सबको आजाद करा दो। उसके जुर्म से सारे कैदियों को आजाद करवा दो और उसके बाद उस शंभू सिंह महाराज का जितना भी खजाना है उसे लूटकर इन गरीबों में बांट दो बेटा, क्योंकि ये काम तुम्हारा पिताजी तो नहीं कर सका, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये काम तुम्हें करना होगा। बोलो, करोगे या नहीं? यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि जो निर्दोष लोग महाराज शंभू सिंह की गुलामी की जंजीर में कैद हैं, हमें उन्हें रिहा कराना होगा। तो पिताजी, आज यह राम सिंह वादा करता है कि आपके दिए हुए वचनों को मैं जरूर पूरा करूंगा और जाऊंगा उन शंभू सिंह के कैद खाने से जो भी निर्दोष उसकी गुलामी की जंजीर में कैद है, मैं उन्हें छुड़ाकर आपके समक्ष आऊंगा, वादा करता हूं। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, लेकिन देर करने का मौका नहीं है। इसी वक्त चलो और अपने काम में कामयाब हो जाओ। क्यों नहीं, आओ चलते हैं। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। जय मां।
बात क्या है? बेटा राम अचानक सिंह, मुझे रास्ते में रोकने का कारण क्या है? मैंने तुम्हें ये काम तो सौंप दिया बेटा राम सिंह, लेकिन बहुत होशियारी से उस शंभू सिंह महाराज के हवेली पर जब जाना तो अपनी गिरोह को चारों तरफ फैला देना। क्यों और नहीं? होशियारी से रहना। डाकू जग्गा सिंह, हमारी बातों को ध्यान से सुनो। अरे पागल की तरह ना खड़े रहो, क्योंकि हमारा बेटा जब हवेली के पास जाए तो सारे साथियों को इधर उधर कर दो ताकि सब सावधान रहे, क्योंकि वो कोई साधारण नहीं बल्कि महाराज बना बैठा है। तुम लोगों को सावधानी से जाना होगा। और रही बात बेटा, हमारी बेटी जो है, सबसे पहले जाओ उसे बुला कर ले आओ। आओ बेटी नगीना। ये पिताजी। ठीक है बेटी, तुम ठीक हो या नहीं? जी पिताजी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। ठीक है बेटी, आज हम तुम्हारी शादी इसी वक्त अपने हाथों से किए देता हूँ, क्योंकि अब हमारा ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आज हूँ, कल नहीं रहूंगा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। आज हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, क्यों नहीं? पिताजी, इसमें जल्दबाजी की क्या बात है? मेरी शादी इतनी जल्दी और अचानक, लेकिन किसके साथ करना चाहते हैं? ये लड़की देख रहे हो ना? क्यों नहीं? इसे तो मैं इसका जानता हूं, नाम- ये तो अपने साथ ही रहती है। इसका नाम नगीना है। और हाँ, तुम इस बात को नहीं जानते कि तुम हमारे सगे बेटे नहीं है, और ना ही ये हमारी सगी बेटी है। इस बात को जान लो, इसलिए मैं तुम दोनों बच्चों की इसी वक्त शादी करना चाहता हूँ। अगर आपकी ये इच्छा है तो आपका बेटा राम सिंह तुम्हारी इच्छा को अधूरी नहीं रखेगा। आपकी जो मर्जी सो कीजिए, मैं आपके हुक्म का पालन करूंगा। बेटा, अब तुम अपने काम के लिए रवाना हो जाओ, और मैं चलकर आराम करूं, क्योंकि अब मुझसे ये बंदूक नहीं उठाई जा रही है। ठीक है बेटा। जग्गा, देखो पिताजी गए हैं आराम करने के लिए, और आदेश भी देकर गए कि हमें शंभू सिंह के पास चलकर जो भी मुलजिम उसकी गुलामी की जंजीर में कैद हैं उन्हें आजाद कराना है। इसलिए देर